बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं फिर खूबसूरत फूल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और यह फूल मैंने एक दायरे की शक्ल में ट्रेस करना था। सनफ्लावर बना रहे हैं आज हम, सनफ्लावर। तो मैंने अपनी जो नलकियों वाला डिब्बा था उसी का ढक्कन ले लिया, उसी को ढक्कन को ही मैंने सर्कल के लिए इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि बाज़ार जाना और फिर ट्रेस करवाना सब फजूल था, क्योंकि जो मैंने ये बनाना था तो ये ट्रेस में नहीं था। ये हमने एक किसी ने दिया था ऑर्डर और उसके साथ ये शर्ट थी, शर्ट पे ये सनफ्लावर बने हुए थे जो कि मैंने उसको देख के बनाने थे, ऑर्डर ऐसे ही था तो हमने उसे कॉपी करना था। तो फिर ये सारा काम जो कि मैं बाज़ार से करवाती तो टाइम का भी ज़्यादा था और पैसे का तो ज़ाहिर सी बात है होना ही था। लिहाजा मैंने फिर घर में ही इसको जो है वो जुगाड़ लगाया, जुगाड़ू मदद की तरह। जैसा कि मेरे बच्चे कहते हैं कि जुगाड़ लगाने वाली देसी मदर्स हैं हमारी पाकिस्तानी मदर्स। तो इसलिए फिर मैंने जो है ऐसे ही ट्रेस किया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि सर्कल ट्रेस किया। फिर उसके मैंने पत्तियाँ ट्रेस की, कागज़ के ऊपर उसको गत्ते पे काटा, पेंसिल की मदद से उसको नोक बनाई उसकी। ये देखें पत्तियों के अंदर एक छोटी छोटी सी क्यूट सी पत्तियाँ बन रही हैं। ये देखें ऐसे करके फिर मैंने उसे चॉक की मदद से ऐसे उसकी शेप दे ली थी। ये देखें ऐसे। और फिर मैंने उसको जो है वो आउटलाइन देनी है। सनफ्लावर बना रहे हैं आज हम इधर। सनफ्लावर में जो सूरज की शुआएं होती हैं वही उसकी खूबसूरती होती हैं, और ये शुआएं जो है यहाँ पर मैंने पत्तियों की शक्ल में बना दी हैं। तो पहले हम इसको आउटलाइन देंगे। इसकी जो खूबसूरती इसी में है कि पहले जो है डार्क ब्राउन कलर के साथ इसको आउटलाइन देते हैं, फिर येलो कलर के साथ मैंने इसकी फिलिंग करनी है। तो सूरज जो है वो येलो ही होता है, तो लिहाजा मैंने कलर भी यहाँ पर येलो ही किया। और स्काई ब्लू जो है वो मेरी शर्ट का कलर है। फिर मैंने इसके ट्राउज़र पे भी काम किया, फिर मैंने इसकी बाजुओं पे भी काम किया, और मैंने नेक पे भी इसके हल्का फुल्का सा हाशिया दे दिया था, जिसकी वजह से मेरा जो ड्रेस था वो बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ। जिसने बनाया था उसे बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी उसने स्टिचिंग नहीं की, ऐसे ही मेरे पास पड़ा है। जब उसके पास जाएगा तो फिर वो स्टिच करेगी, फिर वो उसे पहनेगी, तो यकीनन वो मुझे दुआएं देगी कि मैंने उसका जो उसने कॉपी करने के लिए मुझे दिया था मैंने सेम वैसा ही बना के दिया है उसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ येलो कलर के साथ में, इसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। ये देखें। और ऐसे ही मैंने सारी पत्तियाँ जो हैं फिल कर देनी है। और इसके बाद जो आपको गोल सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है इसके मिड में, उसको मैंने नेट के साथ फिल करना है। नेट मैंने पहले भी अपनी वीडियो बनाकर सिखाई है, मैंने अपलोड है मेरे चैनल के ऊपर, ये अपलोड हुई हुई है वीडियो। नेट जो कि मैंने बहुत देर के बाद सीखी थी, मुझे नहीं आ रही थी नेट। किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि हमने नेट सीखनी है, तो फिर मैंने वो नेट पहले ख़ुद सीखी, जबकि मुझे नहीं आती थी। मुझे यही था पता नहीं कितनी मुश्किल होगी, तो मैंने कई दफ़ा वो रेस की कपड़े पे, रफ़ कपड़े पे मैंने बनाई, फिर कटिंग की, फिर बनाई, फिर कटिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार वो मुझे आ ही गई, क्योंकि वो कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। जब ज़िंदगी में हम मुश्किलात के साथ गुज़र के आते हैं ना, तो जब हम कुछ सीखते हैं, जब हम कोई काम सीखते हैं मुश्किलों के बाद, तो हमें फिर वो बहुत आसान लगता है कि नहीं ये हम कर लेते हैं। तो जिस तरह सोना जो है वो आग में जल जल कर ही वो जो है वो अपनी उसकी असली जो खूबसूरती होती है उसे मिलती है, तो इसी तरह कोयला भी आग में जल जल कर ही जो है उसकी वो सारे प्रोसीजर के गुज़रने के बाद ही वो किसी मुकाम तक पहुंचता है। तो इसी तरह हम इंसान भी बहुत मरहलों से गुज़र कर ही ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो चलाते हैं। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। हम बहुत से मरहलों से गुज़र कर ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, और फिर जब सीख पाते हैं, जब हम कुछ पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, तो फिर वो हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने का टाइम आ जाता है, जब हमें कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए, तभी कहीं जाकर हम एंड पे जाकर कोई ना कुछ जज कर पाते हैं किसी के बारे में। ख्वाह वो हमारी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ है, या वो हमारे वैसे घरेलू मामला, जो हमारी वैसे प्रैक्टिकल लाइफ आ जाती है। हर मामलात में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तब भी कहीं जाकर हम वो उसको एंड कर पाते हैं किसी ना किसी ज़िंदगी के मामले में। तो इसी तरह हमने सीखना है, हमने गलतियाँ करनी है, तो हमने सीखना है, और गलतियाँ ही हमारी ज़िंदगी का जो हैं वो सरमाया होती हैं, यूँ कह लें, क्योंकि गलतियाँ करेंगे तो हम कुछ सीखेंगे ना। तो इसी तरह मैंने भी बहुत
بہت محنتوں کے بعد ہی بہت کچھ سیکھا ہے. یہ نیٹ مجھے بہت پسند تھی اور میں دیکھتی تھی. میری آنٹی جب میں چھوٹی سی تھی تو میری آنٹی نے بنایا تھا یہ ڈیزائن، انہوں نے اپنی کاٹن کی شرٹ پہ بنایا تھا تو مجھے اچھی بھی لگتی تھی لیکن میں سیکھ نہیں پاتی تھی. اب جب میں نے چینل بنایا تھا تو پھر تو میں نے کر لیا تھا طے کہ میں نے سیکھنی ہی سیکھنی ہے. یہ نیٹ میں نے سیکھنی جو مرضی ہو جائے. تو میں نے بہت دفعہ ادھیڑی سیکھی، ادھیڑی کاٹی، دوبارہ بنائی. پھر کہیں جا کر الحمدللہ جب وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی تب تو مجھے مشکل ہوئی، لیکن اب جب میں نے اس پھول میں، اس سن فلاور میں جب یہ بنائی ہے تو مجھے بالکل بھی الحمدللہ کٹنگ نہیں کرنی پڑی، مجھے ادھیڑنی نہیں پڑی، مجھے کچھ بھی مشکل نہیں ہوئی. میں نے آرام سے ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت، ریکارڈنگ کرتے وقت میں نے آرام سے بنا لی تھی کیونکہ میں نے وہ پہلے محنت مشقت کر لی تھی. پہلے وہ جس سائنسدان نے بلب ایجاد کیا تھا اس نے کتنی دفعہ وہ بلب جو تھا وہ اس کا غلط ہوا تھا، کتنی دفعہ اس نے بنایا، پھر جا کر اس کی آخری جو اس کی ایجاد تھی پھر جا کر وہ کہیں کامیاب ہوا. تو یہی میں جب بھی کوئی بھی میں کڑھائی کا کام سیکھتی ہوں کرتی ہوں تو جب مجھے سمجھ نہیں آتی تو میرے ذہن میں وہی تھامس ایڈیسن کی جو بات ہے وہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ وہ سائنسدان نے کسی مقام پر پہنچنے کے لیے بہت مشقتیں، بہت محنتیں کی تھی، تب کہیں جا کر اس کا نام آج ہمیں یاد ہے. اور ہم اپنے بچوں کو وہ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر کچھ بننا ہے تو ہم نے زندگی کی بھی مشکلیں، زندگی میں بھی آتی رہتی ہیں مشکلات، اور جو ہماری کسی بھی کام میں، کسی بھی فیلڈ میں، ہم پڑھنے میں، کچھ کرنے میں، سلائی میں، کڑھائی میں، اس کے علاوہ اور بھی معاملات میں جب ہم بار بار تھک جاتے ہیں، بار بار پھر ہمارے اندر ہمت آتی ہے، پھر ہم گرتے ہیں، پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں. وہ ہے نا کہ علامہ اقبال کا شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو جب ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم نے غلطیاں کرنی ہیں اور ہم نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے. ہم نے گرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر گرنا ہے، پھر اٹھنا ہے. ہم نے بار بار خود ہی اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے، ہم نے خود ہی مضبوط بننا ہے. ہمیں کسی اور نے مضبوط نہیں بنانا، ہم نے خود اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. ورنہ یہ زمانہ، یہ دنیا اس سے کوئی توقع نہ رکھیے گا کہ یہ آپ کو حوصلہ دے گی یا آپ کو مضبوط بنائے گی. نہیں، یہ تو آپ کی ٹانگیں ہی کھینچ لیں گی اور آپ کو نیچے ہی کرے گی. آپ کی غلطیاں نکالیں گی اور غلطیوں کو ہی جو ہے وہ اس پہ لائیں گے آپ سب کے سامنے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرا باتوں میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرا پھول ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، بن چکا ہے. اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اور مجھے بتائیے گا، باتوں کے ساتھ ساتھ میری جو ہیں کڑھائیاں بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی. شکریہ بہت بہت.